हेलो दोस्तों, अप स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो त्योहार है उस टॉपिक में कौन-कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पिछली एग्जाम में पूछे गए हैं। जो राजस्थान पटवारी, रीट जितने भी एग्जाम है वहाँ पे इस त्योहार टॉपिक में कौन-कौन से और कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पिछली क्लासेस में, पिछली एग्जाम में, उनके बारे में इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देख पा रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन बना है, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है पीएसआई एग्जाम 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा ये कब से, श्रावण तीज को ये शुरू होता है। ध्यान रखिएगा कब प्रारंभ होता है, श्रावण तीज को त्योहार प्रारंभ होते हैं। तो ध्यान रखिएगा और समापन कब होता है, तो गणगौर को समापन होता है, गणगौर होती है तब त्योहारों का समापन हो जाता है। देख लेते हैं व्याख्यान। राजस्थान में त्योहार का आरंभ तीज से होता है, वह समापन गणगौर से होता है। ठीक है। और तीज त्योहार बावड़ी आप ले डूबी गणगौर ये कहा जाता है। तीज त्योहार बावड़ा ले डूबी गणगौर। तो ध्यान रखिएगा तीज त्योहार है वो तो लेके आती है त्योहारों को, और गणगौर उनको लेके चली जाती है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। हिजरी संवत का पहला महीना कौन सा है। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्या है, मुहर्रम है। ध्यान रखिएगा मुहर्रम से है, पहला महीना कौन सा आता है, मुहर्रम होता है। अब बात कर लेते हैं ये क्या हुआ था, ये त्योहार व्याख्यान की बात कर लेते हैं। यह त्योहार मोहम्मद साहब के नाती हजरत अली व उनके पुत्र हुसैन इमाम के बलिदान की यादगार में शीशा मुसलमानों द्वारा मातम के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा जो शीशा मुसलमान हैं उनके द्वारा मातम के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा कौन सा, मुहर्रम। ठीक है। इसके बाद में इस माह में हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने सत्य और इंसाफ के लिए कुर्बला के मैदान में शहादत पाई थी। इसी दिन निकाली गई तजिया को करबला के मैदान में दफनाया गया था। ध्यान रखिएगा करबला के मैदान में मोहम्मद शाह को दफनाया गया था। ठीक है। मोहम्मद जो मोहम्मद साहब है उनको दफनाया गया था। ध्यान रखिएगा पहला मोहन हजरी सन का पहला महीना कौन सा है, मुहर्रम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों के किस त्योहार के दिन ताजिया निकाली जाती है। तो ध्यान रखिएगा मुहर्रम के दिन ताजिया निकाली जाती है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन है उसका व्याख्यान देखा था। तो पहला महीना है हजरी सन का पहला महीना कौन, मुहर्रम है। तो पहला त्योहार क्या है, वो तजिया कब निकाल जाती है, मुहर्रम के दिन निकाली जाती है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। ये पटवारी एग्जाम 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा निडरी नवमी को ये मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा नेवलों की पूजा निडरी नवमी को पूजा की जाती है। अब बात कर लेते हैं निडरी नवमी सर्पों के आक्रमण से बचने के लिए श्रावण नवमी को नेवलों की पूजा की जाती है, जिसे निडहरी नवमी कहते हैं। श्रावण नवमी को निडरी नवमी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। आरपीसी थर्ड ग्रेड टीचर की एग्जाम हुई थी 2011 में, वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। जो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। तो ऑप्शंस की तरफ देख लेते हैं। तो ये कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। व्याख्यान देख लेते हैं, व्याख्यान क्या है। करवा चौथ प्रतिवर्ष कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को स्त्रियों द्वारा करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। यह माना जाता है व्रत का जो व्रत करती हैं वो अपने पति के लिए जो
लड़कियां या स्त्रियां व्रत करती है तो वो अगर शादी से पहले व्रत करती हैं तो वो अपने भाई के लिए व्रत करती है, और लेकिन शादी के बाद में व्रत करती है तो वो लंबी उम्र की कामना करती है अपने पति और भाई के लिए, ठीक है। और इस दिन क्या करती हैं लड़कियां, शाम को चंद्रमा की पूजा करके, चंद्रमा को अर्घ देकर बाद में ध्यान के क्या करती हैं, वो खाना खाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चल लेते हैं। वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है। आरपीसी थर्ड ग्रेड एग्जाम टीचर 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा चैत्र शुक्ल एकम को ये वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट ऑप्शन चैत्र कृष्ण एकम को, और कृष्ण चैत्र शुक्ल एकम को, ठीक है। ध्यान रखिएगा चैत्र शुक्ल एकम को ये मनाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। ध्यान रखिए आरएएस प्री एग्जाम 1999 में एग्जाम में पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा बड़ी तीज कब मनाई जाती है। बड़ी तीज भाद्र के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। भाद्र कृष्ण तृतीया, तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पे व्याख्यान देख लेते हैं। बड़ी तीज भाद्र कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, बड़ी तीज मनाया और वही बूढ़ी तीज की बात करें, बूढ़ी तीज सतुआ तीज, सूत्री तीज और कजली तीज जो बूंदी मनाई जाती है उसे कहा जाता है कहाँ कहाँ, इसे बूढ़ी तीज भी कहा जाता है, बड़ी तीज को सतुआ तीज भी कहता है, सूतड़ी तीज भी कहता है, और कजली तीज बूंदी में कहा जाता है। इस दिन स्त्रियां व्रत रखती हैं और चंद्रोदय होने के अर्घ्य देकर सातु का भोजन करती हैं, ठीक है। ध्यान गया सातुड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है। पटवारी एग्जाम 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। जो भाद्र कृष्ण तृतीया है वहां पे मनाया जाता है, भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। सूत्री तीज, जो सूत्री तीज को क्या बोलते हैं, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सतुआ तीज, सूत्री तीज आदि इनके नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांगों के अनुसार किस माह में मनाया जाता है। आरएस प्री 2007 की एग्जाम थी, और आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम की 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये मना बड़ी तीज श्रावण में मनाया जाता है, श्रावण को मनाया जाता तृतीय शुक्ल तृतीया को, ध्यान रखिएगा। तो सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कब मनाया जाता है, श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। कौन सी, छोटी तीज। इस दिन को कुंवारी लड़कियां और नवविवाहित लड़कियां जो श्रृंगार करती हैं, और जयपुर और शेखावटी तीज में सवारी प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा तीज की सवारी प्रसिद्ध है जयपुर और शेखावटी क्षेत्र की, ठीक है। अब बात करें, जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। सेकंड ग्रेड एग्जाम हुई थी उर्दू 2011 में, वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे जल झूलनी एकादशी कब आती है, भाद्रपद में आती है, भादवे में आती है। तो भाद्र शुक्ल एकादशी को, एकादशी तो यहाँ पे क्लियर हो गया, तो एकादशी तो 11 होने वाला है। जल झूलनी क्या होती है, भाद्र शुक्ल एकादशी, तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। या देव झूलनी 11 भी से बोलते हैं जल झूलनी एकादशी को। व्याख्यान की तरफ देख लेते हैं। जल झूलनी एकादशी को देव झूलनी एकादशी बोलते हैं। ये भाद्र शुक्ल 11 को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। फुल डोल उत्सव मनाया जाता है। सेकंड ग्रेड एग्जाम थी 2011 में हुई थी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा राम स्नेही पंथ के द्वारा मनाया जाता है। जो राम स्नेही पंथ है उनके द्वारा मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा ये तीर्थ स्थल है, लोगों का तीर्थ स्थल है। कहाँ पे, राम स्नेही जो संप्रदाय के लोग हैं वो इसे मनाया जाता है। और भीलवाड़ा स्थित शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय का तीर्थ स्थल है, वहाँ मनाया जाता है। और ये किस दिन मनाता है, होली के दूसरे दिन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, फूलडोल मेला। अब देख लेते हैं यहाँ पे राम स्नेही पंथ, तो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। व्याख्यान देख लेते हैं। भीलवाड़ा में शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय के लोगों द्वारा तीर्थ स्थल है। यहाँ पर होली के दूसरे दिन फुलडोल मेला लगता है, ठीक है। अब बात कर ले नेक्स्ट में,
ढींगा गणगौर किस शहर के लिए प्रसिद्ध है? सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में एग्जाम दी, वहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, जो ढींगा गणगौर कहाँ लगता है? उदयपुर में लगता है। तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मारवाड़ क्षेत्र का अनूठा पर्व है, जहाँ पे व्याख्यान की देख लेते हैं। मारवाड़ क्षेत्र का अनूठा पर्व है जो ढींगा भंवर बेतमार गणगौर के नाम से जाना जाता है। इसमें कुंवारे युवक शादी के लिए महिलाओं की बेत की मार खाते हैं। यही त्योहार प्रति वर्ष चैत्र शुक्ल तृतीया को शुरू होता है और बैसाख कृष्ण तृतीया तक चलता है। ढींगा गणगौर का प्रारंभ मेवाड़ के महाराजा राज सिंह ने करवाया था। इसका आयोजन उदयपुर के बैसाख कृष्ण तृतीया को हुआ था और इससे क्षेत्रीय गणगौर के अनुसार भी उत्सव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। संक संवत के अनुसार 22 जून तथा 23 जुलाई के मध्य के काल किस माह के रूप में जाना जाता है? आरएएस एग्जाम हुई थी 2003 में, ये क्वेश्चन आया था। तो ध्यान रखिएगा, भाद्रपद में। ठीक है, सॉरी, आषाढ़ पद में, आषाढ़। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पे बात कर लेते हैं संक संवत के 22 जून को 23 जुलाई के मध्य का काल को किस माह के नाम से जाना, जो हिंदी महीना है वो किस नाम से जाना जाता है? अब महीने देख लेते हैं। अंग्रेजी महीना जनवरी, पोष, माघ। ठीक है, जो और मार्च को क्या बोलते हैं? आपके फाल्गुन चैत्र, या जनवरी फरवरी को माघ फाल्गुन, मार्च को फाल्गुन चैत्र, अप्रैल को चैत्र बैशाख, मई को बैशाख जेठ, जून को जेठ आषाढ़, जुलाई को आषाढ़ श्रावण, अगस्त को श्रावण भाद्रपद, सितंबर को भाद्रपद अश्विन, अक्टूबर को आश्विन कार्तिक कार्तिक, नवंबर को कार्तिक मार्गशीर्ष, दिसंबर को होता है मार्गशीर्ष पोष। तो ये ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी और हिंदी महीनों के नाम और कब कब क्या आते हैं। तो यहाँ से इजीली कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको हिंदी महीनों का भी पता होना चाहिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला त्योहार है। पीटीआई भर्ती 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो सेकंड हो उबछठ है, उबछठ वो मनाया जाता है। उबछठ यह त्योहार श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। इस दिन कुंवारी कन्या मनाती है इस त्योहार को। इस दिन पूरे दिन भर खड़ी रहती हैं कुंवारी कन्या, जो इस दिन पूरी दिन खड़ी रहती है और इस दिन कुछ नहीं खाती है और शाम को चंद्रमा को देखकर ही भोजन करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। बैसाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन सा त्योहार पढ़ते हैं? पुलिस कांस्टेबल 2014 की एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, आखा तीज और नाग पंचमी, ध्यान रखिएगा, बैसाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को पड़ती है। श्रावण को कृष्ण पंचमी, तो नाग पंचमी आती है, ध्यान रखिएगा, श्रावण पंचमी को। तो वहीं बैसाख शुक्ल तृतीया को आपकी आखा तीज आती है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस की तरफ देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आखा तीज और नाग पंचमी, सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पे बात कर लेते हैं, नाग पंचमी के दिन क्या किया जाता है? नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा की जाती, सांपों की पूजा की जाती है। और राजस्थान में श्रावण कंस पंचमी को ये त्योहार एक तरीके से नागों की पूजा की जाती है। वही श्रावण शुक्ल पंचमी को देशाचार में को मनाया जाता है। ठीक है, अब देख ले अक्षय तृतीया के या आख्या तीज के बारे में। बैशाख माह की शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इस त्योहार के दिन के साथ 7 अन्नों का हल व बेल की पूजा करते हैं। इसी कृषि के लिए भी कहा जाता है। राजस्थान में इस दिन अधिक संख्या में बाल विवाह अबूझ सावा होता है। ध्यान रखिएगा, आखा तीज को अबूझ सावा के नाम से जाना जाता है। इस दिन बहुत ज्यादा विवाह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। कौन सा कथन हिंदू त्योहार के में सही है? पटवारी एग्जाम 2016 में ये क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, जो इन कथनों में देखते हैं, अक्षय तृतीया बैशाख माह और शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन। ठीक है, ये आपका राइट है। यहाँ पे ये हिंदू त्योहार है अक्षय तृतीया। निर्जला एकादशी के बारे में बात कर लेते हैं। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी ये भी
ठीक है, वहीं एक अक्षय तृतीया के बारे में बात करते हैं, तो अक्षय तृतीया किस दिन? चैत्र मास शुक्ल पक्ष की तृतीया को। तो सॉरी, ये बैसाख माह की में आता है, चैत्र नहीं बैशाख माह में आता है, तो ये गलत है। तो यहाँ निर्जला एकादशी के बारे में, तो निर्जला थी जेठ माह में, ये आषाढ़ माह में, तो ये भी गलत है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका, फर्स्ट ए ऑप्शन आपका, फर्स्ट और सेकंड इसमें फतन राइट होने वाला है। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देख लेते हैं आगे। खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? आरपीएससी थर्ड ग्रेड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो थर्ड 2004 में। तो खेजड़ी की पूजा ध्यान रखिएगा कब की जाती है? गुगा नवमी, वो गुगा जाति पूजते हैं तब भी खेजड़ी की पूजा की जाती है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है। गणगौर, तीज, होली और दशहरा। तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर, दशहरे के दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है। वहीं बात कर लेते हैं व्याख्यान में। दशहरा विजयादशमी को बोलते हैं। यह त्योहार प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। श्री रामचंद्र जी के रावण वध और लंका विजय के उपलक्ष्य में ये त्योहार मनाया जाता है। कौन सा? विजयादशमी। और यह देवी दुर्गा की है जुड़ा हुआ है, क्योंकि नवरात्र के 10वें दिन यानी विजयादशमी का दिन होता है। और माँ दुर्गा की महिषासुर जो था उनका वध किया था इसी दिन। तो महिषासुर मर्दिनी कहलाती थी। महादुर्गा को महिषासुर वर्धनी बोला जाता है। राजस्थान के कोटा जिले में दशहरा का मेला विशेष है, ठीक है। राजस्थान का कौन सा दशहरा मेला कौन से जिले में प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कोटा का। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों का भावना है। जो आरएस एग्जाम 1992 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन की तरफ है। ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। इस दिन ईसा का पुनर्जीवन हुआ था, ये माना जाता है। ईस्टर के अनुसार ईसा का यहाँ पे पुनर्जीवन हुआ था इसके अनुसार। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन होने वाला है। इस दिन ईसा का पुनर्जीवन हुआ था। ईसा मसीह के पुनर्जीवन पर आधारित ईस्टर त्योहार अप्रैल माह के गुड फ्राइडे के तुरंत बाद में आने वाला रविवार को मनाया जाता है। राजस्थान के विभिन्न समय निम्नलिखित त्योहार मनाए जाते हैं। आरएस प्री एग्जाम 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? राजस्थान विभिन्न समय के अनुसार त्योहारों को मनाया जाता है। स्टार्टिंग से एंड तक देख लेते हैं। सबसे पहले इनमें से छोटी तीज, आखा तीज और गणगौर और कजली पड़ुआ। तो आपने ये आखा तीज और सबसे पहले आपकी गणगौर। गणगौर कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया मार्च में मनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर आपकी कब मनाई जाती है? मार्च में मनाई जाती है। वहीं बात कर ले सेकंड आखा तीज या अक्षय तृतीया भी बोलते हैं, ये आपकी अप्रैल में मनाई जाती है। तो आखा तीज अप्रैल बैशाख की तृतीया को मनाई जाती है। उसके बाद में छोटी तीज मनाई जाती है आपकी कब? श्रावण शुक्ल तृतीया, तो जुलाई माह में मनाई जाती है, जुलाई अगस्त में। और वहीं बड़ी तीज या बूढ़ी तीज के बारे में बात करते हैं, कजली तीज के बारे में बात करते हैं, तो आपकी ये भाद्र कृष्ण को अगस्त माह में मनाई जाती है। तो ऑप्शंस की तरफ देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सी पहला होने वाला है गणगौर, फिर आने वाला है सेकंड आखा तीज, फिर थर्ड आने वाला है आपका छोटी तीज, और फोर्थ आने वाला है आपका, ऑप्शंस की तरफ देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पे व्याख्यान देख लीजिएगा। लोक उत्सव, हिंदू माह, अंग्रेजी माह और इस दिन के बारे में ये मनाया जाता है त्योहार। वहीं बात कर लेते हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्न में से मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। आरएस प्री एग्जाम 26/2013 में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया है राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्न में से मेले और उत्सव आयोजन किए जाते हैं। वहीं बात कर लेते हैं
मरु उत्सव जैसलमेर मेला, जो मरु उत्सव है। बी ऑप्शन हाथी उत्सव जयपुर। सी ऑप्शन है ऊंट उत्सव बीकानेर और कृष्ण उत्सव माउंट आबू। ऑप्शन कैलेंडर के अनुसार देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं, मरु उत्सव जैसलमेर सबसे पहले मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये सॉरी, ऊंट महोत्सव मनाया जाता है सबसे पहले। ऊंट महोत्सव बीकानेर वाला मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? बीकानेर जनवरी में मनाया जाता है। तो फर्स्ट आपका ये हो चुका है। सेकंड बात कर लेते हैं, मरु महोत्सव मनाया जाता है। ए ऑप्शन है सी ए। और थर्ड थर्ड मनाया जाता है आपका हाथी महोत्सव मनाया जाता है। सी ए बी और डी। तो ये आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शंस की तरफ देखते हैं, सी ए बी डी। तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है दोस्तों। काफी अभी रिसेंट में एग्जाम हुए तो उनमें भी पूछा गया है। तो कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो ध्यान रखिएगा, वर्ष में 2 बार आयोजित होने वाला मेला करनी मेला है। करनी माता का मेला होता है, वो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। कॉलेज वह गया था 2016 के एग्जाम में, तो उसमें पूछा गया था। व्याख्यान में बात कर लेते हैं। ये मेले वर्ष में 2 बार, एक बार से ज्यादा बढ़ते हैं। वीरात्रा माता का मेला, वीरात्रा बाड़मेर में है। चैत्र भाग व माघ शुक्ल की चौदस को ये मेला लगता है। करणी माँ का मेला देशनो बीकानेर का। नवरात्र चैत्र अश्विन और जीण माता का मेला रेवासा ग्राम सीकर में और नवरात्र चैत्र और अश्विन में लगता है। शाकंभरी माता का मेला शाकंभरी शांबर में नवरात्रि के दिन लगता है। और दधिमती माता कंगलोद नागौर में लगता है शुक्ल तृतीया को और चैत्र उज्जैन। यहाँ ध्यान रखिएगा, ज्यादातर माताओं का मेला नवरात्रि साल में 2 बार आते हैं, तो 2 बार लगता है। लेकिन यहाँ पे कुछ मेले हैं उनके बताया, अगर ऑप्शन में आते हैं तो आप उन ऑप्शन का राइट आंसर ये दे सकते हो। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2014 में एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, निम्न में से कौन सा मेला 2 बार लगता है? पुष्कर का मेला भी लगता है आपका। शीतला माता का मेला ये भी नहीं लगता है वर्ष में 2 बार। और वहीं बात वेणेश्वर मेला भी नहीं लगता है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। तो फोर्थ जीण माता का मेला जो रेवासा सीकर का है वो राल में 2 बार लगता है। फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अब बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? पटवारी एग्जाम 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये है चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो आरएएस एग्जाम 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान रखिए, गुलाबी त्योहार कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? नाथद्वारा में मनाया जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पे बात कर लेते हैं व्याख्यान। द्वारकाधीश मंदिर में सहन दर्शन के दौरान राजाधिराज को गुलाबी गणगौर के मध्य रथ में विराजमान किया जाता है। कजरी तीज या कजली तीज, जिसमें सातुड़ी तीज भी कहते हैं, किस माह में मनाई जाती है? तो ये एग्जाम में कहाँ होती है? सेकेंडरी एग्जाम 2017 में हुई थी, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो भादवे में मनाई जाती है, भाद्रपद या भादवे में मनाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सावरण के अनुसार कौन से किस देवता की पूजा की जाती है? ध्यान रखिएगा, तो श्रावण में शिव जी की पूजा की जाती है। ध्यान रखिएगा, श्रावण में शिव जी की पूजा की जाती है। फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देख लेते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बने हैं। सुहागिन औरतों अपने पति की स्वास्थ्य और दीर्घायु के मंगल कामना हेतु कौन सा व्रत करती है? जेल प्रहरी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये करवा चौथ का व्रत है। तो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सांझी पूजन किसमें लोकप्रिय है? जेल प्रहरी 2017 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, सांझी पूजन कुंवारी कन्याएं करती हैं। तो ध्यान रखिएगा, फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रात्रि भर
जागरण क्या कहलाता है? जेल प्रहरी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ओजको कहलाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहलाता है? ओजको कहलाता है। अब अपने देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीज त्योहार मुख्य रूप से कहाँ मनाए जाते हैं? जेल प्रहरी 2017 के एग्जाम में ये पूछा गया था, तो जयपुर में मनाया जाता है। तीज की त्योहार जयपुर और शेखावाटी क्षेत्र का जो प्रसिद्ध उन्हीं का तीज त्योहार काफी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बनने वाले हैं, लोकोत्सव है और उनकी हिंदी माह है और अंग्रेजी माह है, उनके बारे में देख लेते हैं, काफी इम्पोर्टेंट है। गणगौर प्रतीप है मृत मूर्ति कब मनाया जाता है? शुक्ल चैत्र तृतीया को, मार्च अप्रैल में। वहीं अक्षय तृतीया, आखा तीज या प्रतीक है सप्त अन्न, सात अन्न, बैशाख शुक्ल तृतीया को अप्रैल मई में। उब छठ मनाया जाता है श्रावण कृष्ण छठे को या षष्टमी को, छठे को बोलते हैं, छठे, तो जुलाई अगस्त को मनाया जाता है। छोटी तीज की बात करें श्रावण तृतीया को जुलाई अगस्त में। बड़ी तीज, बड़ली तीज या बूढ़ी तीज भाद्र कृष्ण तृतीया को अगस्त व सितंबर में। रक्षाबंधन की बात है श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को या 15 को पूर्णिमा को मनाया जाता है जुलाई अगस्त में। वहीं बात करें जन्माष्टमी भाद्र कृष्ण अष्टमी को अगस्त सितंबर में आता है। गणेश चतुर्थी भाद्र शुक्ल चत- चौथ को या चतुर्थ को, तो ये बनाया जाता है अगस्त सितंबर को। श्रावण पक्ष प्रारंभ होता है अश्विन कृष्ण फर्स्ट को, सितंबर अक्टूबर में। नवरात्रा अश्विन शुक्ल, एक को पड़वा बोलते हैं, नो को नवमी बोलते हैं, तो देखो पड़वा से नवमी तक, सितंबर से अक्टूबर को। दुर्गाष्टमी आपको अश्विन अश्विन शुक्ल को, अश्विन शुक्ल अष्टमी को, सितंबर अक्टूबर में। दशहरा विजयदशमी का प्रतीक खिचड़ी होता है अश्विन शुक्ल दशमी को, सितंबर अक्टूबर में। करवा चौथ मनाया जाता है, प्रतीक होता है मिट्टी का पात्र, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, चौथ बोलते हैं, अक्टूबर नवंबर को। ये धनतेरस या प्रतीक है मिट्टी की चौमुखा दीपक, कार्तिक शुक्ल तेरस को मनाया जाता है, तो यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में। दीपावली के बाद कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है, ये 15वें दिन होता है, तो यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा की जाती है कार्तिक शुक्ल षष्ठी को, अक्टूबर नवंबर में। मकर संक्रांति आपकी कब मनाई जाती है? पोष माह में मनाई जाती है, 14 जनवरी में। बसंत पंचमी बाद में माघ शुक्ल पंचमी मनाई जनवरी फरवरी में। होली कब मनाई जाती है? फाल्गुन शुक्ल की आप 15 को मनाई जाती है। अमावस्या या आपकी कहाँ मनाई जाती है? अमावस्या या पूर्णिमा को, ये फरवरी मार्च में। और शीतला अष्टमी मनाई जाती है, खेजड़ी की टहनी होती है, तो ये बात करते हैं अपन चैत्र कृष्ण अष्टमी को, मार्च अप्रैल में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दूसरे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।